ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातापितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, कर्मकांड पूजा पाठ गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। आप लोगों के कुछ प्रश्न, सबसे जो बड़ा गंभीर प्रश्न है कि गुरुजी क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा काम करें इस समय। मुख्यतः ये प्रश्न मकर राशि वालों का था। तीसरा शनि आ गया, एक महीना ख़त्म हो गया और अब तक हमारे साथ कोई अच्छा दिख नहीं रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है गुरुजी, बहुत कुछ कमाई हो रहा है, बहुत कुछ फ़ायदा मिल रहा है, बड़े सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, नया काम मिल रहे हैं। इस प्रकार का भी उत्तर आ रहा है। मनोस्थिति अच्छा है, कुछ नया करने के लिए रुचि हो रहा है और बड़े सारे नया नया काम मिल रहा है, नया नया प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अच्छा बात है। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस परेशानी में पड़े हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो इसके ऊपर मैं 1 घंटा का वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। डिटेल विस्तार से बात करेंगे। और उसका माँ बुला रही है। हाँ छोड़ दे रहे, हूँ मत करो, छोड़ दे रहे। तो ऐसा क्या हम लोग करें, ऐसा कौन सा काम करें जिससे इस 2.5 साल के प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग कोई ना कोई बड़ा मोबाइल गिर जाएगा। रुको 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 रुको, इसका माँ खड़ी है ना। हाँ, तो ऐसा कौन सा काम करें। तो ऐसा कौन सा काम हम लोग कर सकें। ये गिर जाएगा माँ को। तो उसके ऊपर मैं तो लेके आ रहा हूँ और ऑलरेडी मैं इसके ऊपर बड़े सारे वीडियो बनाया हूँ। दैट इज़ संजय जी 75 मनी, संजय जी 75 ट्रेड। मैं कोशिश करूंगा उस चैनल का यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अंदर आप घुसोगे तो मैं छोटा छोटा बहुत सा वीडियो, देखो उनके लिए नहीं जो लोग करोड़पति मरोड़पति अरबपति खरबपति हैं या करोड़ों का सपना देख रहे हैं, उनके लिए तो नहीं। क्योंकि मेरे पास, मेरे उड़ीसा से और मेरे आसपास, उड़ीसा के आसपास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर बिहार, झारखंड, कुछ मिडिल कास्ट के हैं, मतलब मध्यवित्त हैं, कुछ लोअर में हैं, कुछ बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं। तो वो लोगों का ये प्रश्न था, तो उनके लिए खास वो चैनल बनाया था। हमारे युवा शक्ति ऐसा क्या काम करे, हमारे लोग जो कुछ करना चाहते हैं। और इस प्रश्न का और ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिला, जो हैदराबाद वाली माई है, वो बोली कि गुरुजी आप आपके काम में मुझे लगा लीजिए, मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ। और मैं बोला क्या कर सकते हो, तो क्या क्या काम आपके पास नॉलेज में है। तो ऐसे जो भी काम हम लोग करना चाहते हैं, या खाली मेरे पास ही आइडिया है या ब्रेन है और आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सबके पास कुछ ना कुछ कम ज़्यादा तो है ही। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें कि आप लोगों को भी क्या करने से सहायता मिल सकता है, या आपको कौन कौन सा काम उसी के बेस पे बनाऊंगा। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी करीब 500,000 वीडियो दे चुका हूं उसमें। संजय जी 75 ट्रेड, संजय जी 75 इकोनॉमी, संजय जी 75 इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उसके ऊपर कुछ वीडियोस आपको उस चैनल में मिल जाएंगे। चिंता मत करो, मैं ज़रूर वो जो ये है क्या बोलते हैं, वीडियो का लिंक या चैनल का लिंक मैं इसमें दे दूँगा। लेकिन आप लोग भी अपने तरफ से कुछ यहाँ पर कमेंट दें नीचे कि आपको किन विषय में, या आप क्या करते हो और आगे क्या करना चाहते हो। और उसको लेके आप मेरे को इस वीडियो का कमेंट में भी देंगे, मैं अध्ययन जरूर करूँगा, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर आपका वीडियो मुझे देना है। और ऑलरेडी मैं इसके ऊपर भारतीय स्वावलंबन, स्वदेशी विकास, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कई सारे ट्रेनिंग भी किया हूँ। कई प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज किए, आज से नहीं। आप अगर मेरा 14 साल पुराना वीडियो में जाएंगे तो देख सकते हैं। तो 14 साल पहले तो यूट्यूब था नहीं, मतलब 15 साल 16 साल पहले, उस समय बहुत सारा प्रोग्राम मैं किया हूँ।
तो उसका स्पेशली स्वावलंबन, जैसे मैं बोलता हूँ ना, स्वावलंबन गुरुकुल, स्वदेशी गुरुकुल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके तहत आप लोग क्या कर सकते हो। और मेरा टारगेट यही रहता है कि नो इन्वेस्टमेंट मोर आउटपुट, और लर्न एंड अर्न, माने पढ़ो भी कमाओ भी। ऐसा नहीं कि खाली आप केवल रुको बेटा रुको, तो ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब हो जाता है, केवल मैं अपना ही आइडिया बक बक करता जाऊं और आपके लिए वो सूटेबल नहीं होगा। तो आपके कमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि मैं उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजिकली आने वाला समय, उसका ऑलरेडी मैं वीडियो दिया हूँ, जब शनि मीन में चले जाएंगे तो उस समय मार्केट किस क्षेत्र में बढ़ेगा उसके ऊपर मैं बताया हूँ। लेकिन वर्तमान समय में जब भी आप कोई काम करते हो तो उस समय के अनुसार, ग्रहों का गोचर के अनुसार, ग्रहों का स्थिति के अनुसार, आपके राशि के अनुसार, आपके लग्न के अनुसार और आपके स्थान काल पात्र, आप जहाँ रहते हो उसके अनुसार कौन सा ऐसा काम है जो आप सहजता से, सरलता से और आपका निश के अनुसार, और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा सको, या आपके अंदर उसमें ज़्यादा स्किल है, या आपको रुचि लगे। ऐसे 1 मिनट, 1 घंटा का पूरा वीडियो का प्लानिंग ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। यानी पूरा वो चैनल का, जो मैं चैनल खोला हूँ संजय जी 75 ट्रेड वाला जो चैनल है, या मनी कॉलेज है, या मनी जो भी है वो तो दे दूंगा नीचे, उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत। ऐसा क्या क्या काम भारत में रह के हम लोग कर सकते हैं, एक। दूसरा क्या, गवर्नमेंट इसमें क्या क्या सहायता कर रहा है। जैसे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमारे उड़ीसा में बड़ा काम हुआ, और स्वावलंबन और PMRY और बड़े सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, यूथ डेवलपमेंट के ऊपर, इस प्रकार का बड़ा सारा हम लोग का प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट। मैं भी गवर्नमेंट के साथ मिलके काम किया, JSS के साथ मिलके 162 ट्रेड में मैं काम किया था, 14 साल तक काम किया था बिफोर यूट्यूब टाइम। उस समय का वीडियो है नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट सब है। 1 किलो 1.5 किलो सर्टिफिकेट अभी भी मेरे पास होगा, जिसमें मैं जन शिक्षण संस्था के माध्यम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेवल का लोगों को लेके, और ग्रामीण क्षेत्र में कैसे विकास हो, ग्रामीण क्षेत्र में गांव का लड़का गांव में, गांव का जमीन का पानी जमीन में, युवा कैसे दादन श्रमिक। हमारे उड़ीसा में इसलिए ज़्यादा काम हुआ क्योंकि दादन काम करने के लिए, दादन मीन्स दूसरा जगह में जाके अपने को बेच के काम करना, उसके ऊपर बहुत बड़ा ड्रामा है। मेरा संजय जी 75 ड्रामा डांस उड़ीसा कल्चर वाला चैनल टिंटो है। हालांकि कुछ उड़िया का ड्रामा है, इसलिए आपको शायद समझ में नहीं आए, लेकिन देखोगे तो समझ में आ जाएगा, वो एक्टिंग से समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सा मैं दूसरा लैंग्वेज का भी फिल्म या ड्रामा देखता हूँ ना, तो भाषा समझ में आए नहीं आए, लेकिन भाव समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। तो आप लोग भी उसको देख के समझ सकते हो। और इसीलिए मुझे ज़्यादा मौका मिला इस फील्ड पे काम करने के लिए कि कैसे हम लोग रोजगारक्षम हो सकें। और आज जो देश का अवस्था है, इस देश के अवस्था के अनुसार हम सबका ये कर्तव्य है कि हम कैसे प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव, मार्केटिव बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। तो उत्पादन क्या करें, और भारतीय, आप जिस माहौल में रह रहे हो वहाँ पर क्या उत्पादन हो सकता है, वहाँ क्या इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल्स है, उसके ऊपर आप क्या काम कर सकते हो। और उड़ीसा, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, तो इसमें क्या कृषि के ऊपर फूड प्रिजर्वेशन से लेके फूड प्रोडक्शन तक, और ऐसे ही आज देश में औषधि फार्मिंग के ऊपर बड़ा सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। और कितना लाख करोड़, मैं उसका आंकड़ा दूंगा नेट में निकाल के कि वर्ल्ड को इतना आवश्यकता है, और उसका आधा से आधा भी हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आयुर्वेद मेडिसिनल फार्मिंग के ऊपर उसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। मैं भी उसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ। 55 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है, 90 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फील्ड में मेहनत नहीं करें और ऐसे पसीना नहीं बहाएं, और हम चाहते हैं कि भाई घर में बैठ के कंप्यूटर चिपें और पैसा निकल जाए। तो वो पैसा किसी कहीं का होता नहीं है, कोई मतलब का होता नहीं है। तो ऐसे ही गाय के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसको कि घी बनाने का प्रोजेक्ट से लेके पंचगव्य मेडिसिन बनाने से लेके, तो ये तो मेरा विचार है, और ये अभी भारत के लिए आवश्यकता जो है उसके तहत। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपके वहाँ जहाँ रहते हो, आप लोग जिस एरिया में भी रहते हो, नीचे अपना एड्रेस भी लिखना कमेंट में, ताकि मैं उसको एक अलग डायरी बना लूँ। और अगर आपके इलाके में ऐसा कुछ हो सकता है तो ग्रुप बना के, आपको हो सकता है उसमें दिक्कत हो, मैन पावर का दिक्कत हो, टेक्निकल मैन पावर का दिक्कत हो, ट्रेनिंग का दिक्कत हो, तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, स्वावलंबन भारत। और
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कैसे हर एक गांव में कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बने। बहुत सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर काम भी मैं कई सारा ऐसे लेवल पे जाके काम किया हूँ। तो आपका इनकम सोर्स के लिए, आपको स्वावलंबी बनाने के लिए, आपको आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, और जो लोग मेहनत करना चाहते हैं पर्टिकुलरली तो ऐसे लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं और मेरे को कमेंट कर सकते हैं। उस वीडियो के बनने के बाद जो लोग इस क्षेत्र में लेके काम करना चाहते हैं, तो क्योंकि ऐसा कमेंट्स आया तभी इसके बारे में मैं मुंह खोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो वही शनि राहु केतु करते रहता। और आपके राशि लग्न के अनुसार, आपके दशमाधिपति के अनुसार, आपका D10 चार्ट के अनुसार आपको वो काम कितना सूटेबल होगा या नहीं, सभी राशि के लिए। ये ऐसे मत सोचिए कि केवल ग्रांड पीरियड ऑफ मकर राशि 3rd शनि, तुला राशि 6th शनि, वृषभ राशि 11th शनि, या जमिनाई साइन मिथुन राशि 10th शनि केवल उनके लिए सूटेबल है, ऐसा नहीं है। 7.5 वालों के लिए भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें 0 इन्वेस्टमेंट मोर आउटपुट, ये आप लोगों का लेवल पे एक प्रकार का प्रयास हम लोग इसमें आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको प्रेरणा दे सकते हैं, आपको सहायता कर सकते हैं। और आप लोगों को भी इसमें टीम बिल्डअप करना है, ग्रुप बिल्डअप करना है, और ताकि आप मेरे कनेक्शन में रह सको, और हो सके तो आप यहाँ आ जाओ, या हो सके तो आप मुझे बुलाते हो तो मैं वहाँ भी चले जाऊँ, क्योंकि देश का मैटर है। तो ये हो गया प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन के बाद दूसरा आता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए व्यवसाय, वाणिज्य बसते लक्ष्मी। तो वाणिज्य नहीं है लेकिन आपका पास प्रोडक्शन है, तो कैसे लक्ष्मी रहेगी? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, और उसके लिए ग्राउंड जीरो पे क्या कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी उस वीडियो में डिटेल रहेगा। आपको भी ये इसमें मेरे को एडवाइस करना है कि आप किन किन विषय के ऊपर सुनना चाहते हो या जानना चाहते हो। केवल आप पॉइंट दे दोगे तो फिर मैं उसमें आगे एस्ट्रोलॉजिकल बेस के ऊपर, जैसे अभी ट्रू पॉलिटिकल संजय जी 75 चैनल में जियो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स को लेके एस्ट्रोलॉजिकल बेस बना रहा हूँ, उसमें बहुत फ़ायदा मिला है। बहुत सारे हालांकि व्यू उसमें कम है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग कि उस डायमेंशन में मैटर को समझ रहे हैं। जैसे अभी सोचो पाकिस्तान का राशि, फिर वो आसिफ मुनीर का राशि और लग्न और कुंडली, उसको एनालिसिस करने से पता चल रहा है कि उनका एटीट्यूड क्या हो सकता है आगे चल के। तो उसमें मैं उसका डिटेल दे रहा हूँ, तो कुछ लोग उसमें बहुत पॉजिटिव कमेंट दिए। ठीक ऐसा ही है मार्केटिंग, ट्रेडिंग, मनी एंड स्वावलंबन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और आपकी कुंडली, और वर्तमान समय में ग्रह गोचरीय स्थिति के अंदर मार्केट किस दिशा पे जा रहा है, क्या प्रोडक्शन करें, क्या मार्केटिंग करें, और वो मार्केटिंग के लिए आपको ग्राउंड जीरो लेवल से क्या चेष्टा करना है। सबसे पहला चेष्टा तो ये करना है कि आपको अपने घर से ही स्टार्ट करना है। अपना घर को ही छोटा छोटा दुकान बना सकते हो, चाहे आप पंचगव्य का मेडिसिन हो, चाहे गाय घृत हो, चाहे आप अगर ऑकल्ट में हो तो ऑकल्ट रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट अपने घर में रख सकते हो। आपके घर में जो लोग आ रहे हैं वहीं से अपना मार्केट और व्यवसाय तभी हो सकता है जब अपना घर से शुरू हो। अगर आपका घर से शुरू नहीं है, आपके दोस्त से शुरू नहीं है, और आज तो इंटरनेट का दुनिया है, इसमें व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, तो और भी बहुत सारे सोशल हैंडल्स हैं जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। छोटा छोटा काम है लेकिन बड़ा काम हो सकता है। जानते हो हमारे राउरकेला में एक बहुत बड़ा सेठ जी हैं, मेरा अच्छा दोस्त हैं, 2-3 इंडस्ट्री चलता है उनका, तो लेकिन वो पंचगव्य प्रोडक्ट और किताब गीता प्रेस का आध्यात्मिक आदमी हैं। तो मैं बोला यार, इतना बड़ा मारवाड़ी हो, इतना बड़ा सेठ जी हो, इतना बड़ा इंडस्ट्री चलता है, ये क्या छोटा सा झोला छाप बना के दुकान में बेच रहे हो? बोला चीज़ तो छोटा है लेकिन जितना बड़ा बांस है उतना अंदर पोल रहता है, और ये पैसा जरूर मैं धर्मादा के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार बिजनेस तो छोटा लगता है लेकिन इसका आउटपुट बहुत बड़ा होता है, और मैं अन एमरजेंसी में ये मुझे बचा देता है। तो ठीक ऐसा ही है। बोला देखो, इस पैसा से गोमाता का रक्षा हो जा रहा है। किताब बेचने से गीता प्रेस, एक समय में गोरखपुर गीता का प्रेस बहुत डाउन चला था, तो ये हम लोग सब लग के उसको बचाने का काम भी किए। मतलब हम क्या बचाएंगे, प्रभु बचाते हैं। किताब बेचना और स्टॉल खोलना और लोगों को उसके ऊपर बड़ा सारा काम हुआ था। अभी नहीं, अभी तो ठीक ठाक है, शायद मैं बहुत दिन से अभी कनेक्टेड में नहीं हूँ। तो ये ड्यूटी है हम लोगों का, सिचुएशन को समझना और उसी अनुसार काम करना। और मार्केटिंग
चलते फिरते, जैसे मैं बैग पकड़ता हूँ उसमें 10 प्रोडक्ट रहता है। कोई भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो लोग जानते हैं मैं नेचुरोपैथी वाला हूँ, आयुर्वेद वाला हूँ, पंचगव्य वाला हूँ, एक्यूप्रेशर वाला हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे हूँ, कोई कुंडली दिखाए ये बीमारी छूट नहीं रहा है तो निकाला और थमा दिया। कुंडली देखने का अलग पैसा और माल बेचने का अलग पैसा, प्रोडक्ट बेचने का अलग पैसा, और फायदा दे दे तो उसका मुरीद हो जाते हैं। अभी जो आप विश्वास नहीं करोगे, दंतमंजन पाउडर, काला दंतमंजन पाउडर गोमूत्र से और पंचगव्य से और गोबर से बना के हम लोग बनाते हैं। फिर एक मिट्टी का पाउडर है जो मिट्टी से बनता है। तो एक आदमी, मेरा गुरुजी तले आदमी थे, एक मतलब सडन फ़ोन किया, मैं बोला ठीक है, ये मैं बोला जाके पहुँचा दे। 1 2 3 4 दिन किए और ठीक हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, 30 पैकेट का ऑर्डर दे दिए, 30 पैकेट का ऑर्डर मिल गया। मजाक खल नहीं है। तो एक आदमी को फ़ायदा मिला तो प्रोडक्ट हुआ। आपके प्रोडक्ट में दम है, डरो मत, तेरा माँ है ना, डरो मत। तो एक जाओगे, जाओ 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 जाओ, शांति से जाओ, अरे आराम से आराम से। हाँ, तो उसका माँ के पास जाएगी। वो गोबर कर दिए, कोई बात नहीं। हम लोग का गोबर गोमूत्र तो अमृत है, लगाते हैं माथे पे, तिलक गोबर लगाते हैं। तो ऐसे ही गोमूत्र प्रोडक्ट, ओ धीरे से, अभी अभी हुआ है ये, इसी दिन हुआ जिस दिन इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बम्बू किया था, उसी दिन इसका जन्म, उसी लग्न राशि में जन्म हुआ है इसका, ठीक है। अभी अभी जन्म हुआ है तो समाधान लेके आया है, तो अच्छा लगता है। देखो, गाय मेरा जीवन का आधार है और मेरे ज़िंदगी में, हाँ बेटा रुको और 10 मिनट, तो बच्ची के साथ खेलने के लिए बुला रही है। चलो, तो मेरी ज़िंदगी में जब आज से 30 साल पहले, हालांकि हमारे पूरा ज़िंदगी गाय से गया है। हमारे मैं बचपन, मेरा गौशाला में 100 गाय थे। मैं जब जन्म हुआ, मतलब आज से 50-60 साल पहले, 55 साल पहले, तो हम लोग तो ब्राह्मण आदमी, बिना गाय का कोई पूजा पाठ कर्मकांड, दया मरखी इत्यादि में मिल जाता है। लेकिन एक ऐसा टाइम में मेरे पास एक गाय आई थी जिसका 6 थन था, कामधनु उसका नाम था। मेरा फेसबुक में जाके देखोगे, ब्राउन कलर का था, उसको ऐसे घास खिलाओ, खाली शरीर है। वो जिस दिन से आई मेरी ज़िंदगी चेंज हो गया। 1.5 करोड़ रुपया का कमाई हुआ था। ऐसे ही ये जो गाय है, ये जिस दिन आई, शनिवार का दिन था, शनि अमावस्या था, और ये आने के बाद तो क्या बताएं। तो ऐसा ही है, भाग्य परिवर्तन द्रव्य प्राप्ति से। जब ज़िंदगी में ऐसे कोई शुभ तत्व आ जाता है तो ज़िंदगी में बड़े सारे परिवर्तन आ जाते हैं। लेकिन गाय सेवा एक ऐसा चीज़ है, मैं ज़िंदगी में इतना अनुभव किया हूँ कि कोई भी ग्रह दशा हो, कितना भी ग्रह पीड़ित अवस्था में हो, कितना भी खराब दशा अंतर्दशा आता रहे, कितना भी ज़िंदगी में बवंडर आए, गाय है तो आप सेब हो, ये तो पक्का बात है। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखा हूँ जिनका कुंडली देखने से आपको डर लग जाएगा, जिसका कुंडली में 6 और 8 में 9 ग्रहों में से तो 5-6 ग्रह वहीं बैठे हुए हैं, तो ज़िंदगी उसका क्या है, सोच लो। लेकिन गौ सेवा करते करते वो सुरक्षित है। सेम कुंडली मैं दूसरा का देखता हूँ, वो आईसीयू में पड़ी हुई है या पड़ा हुआ है। सेम कुंडली वो गाय चरा रही है, गाय सेवा कर रही है। सेम कुंडली उसका पैरालाइज हो गया। सेम कुंडली, सेम डेट ऑफ बर्थ, हमें मिल जाता है ऐसा, और वो गौ सेवा के कारण वो सुरक्षित है। तो ये सारा चमत्कार हम लोग देखते देखते आ रहे हैं। और मैं इतना ही जानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का अगर कोई बड़ा उपाय है तो एक ही है, गौ माता का उपाय। चलिए, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट क्या हूँ आपको इसके माध्यम से बता दिया। तो इसमें एक ही चीज़ है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आगे क्या करूँ, हमें रास्ता नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो समझ लो, आदमी को कब कुछ नहीं दिखता है, जब उसके प्लैनेट, उसके गोचर, जब आकाश में किंग कर्तव्य विमूढ़ परिस्थिति में रहते हैं। और अभी ये आपको सबको लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अभी अगर आप आकाश में देखोगे तो शनि राहु राशि संधि में बैठे हैं, राहु केतु राशि संधि में बैठे हैं। आप बुध शुक्र आने वाले हैं, वो भी राशि संधि में बैठे हैं। मंगल पार होने का एकदम अश्लेषा नक्षत्र के तक पहुंच चुका है, वो भी राशि संधि में बैठा है। सूर्य तो हर 15 दिन में एक बार राशि संधि में आ जाता है। शनि भी जस्ट पार किया है वो गुरु का नक्षत्र को, और अपने नक्षत्र में जस्ट तो नक्षत्र संधि भी कहेंगे। और क्या है वो 2-3 डिग्री में उधर, दैट इज ऑल्सो, क्योंकि शनि को काम करने के लिए कम से कम 10 से 15 डिग्री 20 डिग्री तक का पावर चाहिए होता है, तो वो भी राशि संधि में बैठा है। तो किस ग्रह को बोलेंगे? गुरु बृहस्पति तो कूदने के लिए तैयार बैठा है।
कल 12-14 को शायद ये राहु और गुरु बृहस्पति दोनों क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने से भी और पकड़ लो 15 दिन 1 महीना उनको पावर में आने के लिए। तो जब सारे प्लैनेट्स राशि संधि के कगार पे आ जाते हैं तो उसको एक स्थिति बोला जाता है किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या करेंगे, क्या करें, क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। और खास इसी से कारण इसी समय में आप लोगों के विचार में इस प्रकार का भावनाएं आ रहे हैं कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा रास्ता में जाना है, हमें कौन सा धंधा करना है ताकि हमें लाभ मिले। हालांकि मैं जानता हूँ सबका ये प्रश्न नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी माताएं हैं जो बोल रहे हैं कि हम घर बैठे कुछ करें, हम घर में कुछ कर सकते हैं क्या, हम हाउसवाइफ हैं, हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो एकदम कर सकते हो। फूड प्रोडक्ट सेलिंग मार्केटिंग से लेके होम किचन से लेके बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। बस जहाँ चाह है वहाँ आ रहा है और छोटा छोटा काम करना चाहिए। छोटे छोटे कर्तव्यों से मन बढ़ता जाए। 1-1 रुपया भरोगे तो आपका कुंपी फुल हो जाएगा। बूंद बूंद से भरे गागर, गागर गागर से बने सागर। लेकिन आप अगर ये सोचते हो कि बड़ा सा कोई हो जाए, तो बड़ा सा कभी होने के लिए छोटा शुरू होना पड़ता है। आप अगर कोई भी नदी का स्टार्टिंग देखोगे, वो स्टार्टिंग में बहुत छोटा रहता है और आगे चल के बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कश्मीर आप में जाते हो घूमने के लिए तो देखना वहाँ का एक नदी वहाँ से शुरू, एक टंकी से शुरू हुआ है। हमारे यहाँ ब्राह्मणी नदी और शंख और कोयल, सरस्वती नदी एक छोटा सा कुआं से शुरू हुआ है। हमारा जो आप नेट में देख लेना सबसे बेस्ट वाटरफॉल है। मैं इस इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको टूरिस्ट को आकर्षण करना चाहता हूँ कि आप आके देखो। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 40 किलोमीटर डायरेक्शन में 7 वाटरफॉल है। उसमें प्रधानपाट वाटरफॉल द बेस्ट है, टाउन के अंदर है। उसका स्टार्टिंग जाओगे 7 कुंड से शुरू हुआ है, एक छोटा सा में बहुत बड़ा वाटरफॉल है। ऐसे खंडाधार वाटरफॉल देख लेना नेट में मार के, टेंसा बरसुआ कल्टा माइन से निकला हुआ है एक छोटा सा धार से। और उसके बाद आके एशिया का सर्वबृहत खंडाधार वाटरफॉल बना है। फुलडी वाटरफॉल आप देख सकते हो। ऐसे आसपास उष्ण प्रशमन भी है। 3-3 गर्म पानी निकलता है, पानी से बक 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 करके चावल भी डाल दो तो भात बन जाएगा। तो वो थोड़ा सा 100 किलोमीटर दूर में है मेरे यहाँ से। तो ऐसे जितने सारे वाटरफॉल, और अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ से 27 किलोमीटर दूर में एक वाटरफॉल है, अक्षय शिला। नेट में देख लेना, राउरकेला अक्षय शिला वाटरफॉल, फुलडी वाटरफॉल, प्रधानपाट वाटरफॉल, खंडाधार वाटरफॉल, गुदगुदा वाटरफॉल। ये सारे वाटरफॉल का नाम है जो आसपास हमारे पहाड़ पर्वत के अंदर बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि शुरुआत हर चीज़ छोटा रहता है और जब वो आप उसमें निरंतर रेगुलर काम करते हो तो बड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लोग ये पूछ रहे हो कि हम क्या करें, क्या ना करें, कैसा मुश्किल है, कौन सा धंधा करें, भाई कोई भी करो जो आपका निज के हो, आपके हृदय का हो और स्टार्टिंग छोटा सा हो, लेकिन आप निरंतरता से वो जो कंटिन्यूअस अगर आपका लाइफ में है तो आप पहुंच जाओगे। अगर मैं 2-4 वीडियो बनाऊंगा बोलूँगा यूट्यूब में चलता नहीं है, कंटिन्यूस कर रहा हूँ 14-15 साल से। मेरा जो सबसे पुराना चैनल है 15-16 साल का, एकदम जब यूट्यूब खोला तब से आप देख लो, संजय जी 75 गौ कथावाचक, तब से करते जा रहा हूँ। यह मत देखो कि कितनी दूरी रग है, चलें 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 चलते रहें। तो चलते रहना पड़ता है लक्ष्य तक और कंटिन्यू करते रहना पड़ता है जब तक नहीं थको और आगे बढ़ते रहो। तो ये एटीट्यूड है उस काम को करने के लिए। और जहाँ आप थोड़ा सा किए और नहीं हो रहा है, कुछ अलग करेंगे, थोड़ा सा हुआ नहीं हो रहा है, फिर कुछ अलग करेंगे, तो फिर आप फेल खा जाते हो। वो जो रेगुलर काम करना है, छोटे छोटे संकल्पों से मन बढ़ता जाए, तो जो संकल्प के साथ कि मैं किसी भी कीमत में नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आज मेरे को कुछ दिन ड्रॉप डाउन लग रहा है, थकावट लग रहा है, डर लग रहा है, भय लग रहा है, कॉन्फिडेंस में कमी हो रहा है, मन में कोई आइडिया नहीं आ रहा है, काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, रुचि नहीं हो रहा है, ये होता है 7.5 के पीरियड में। और अभी तो कुंभ वाले, मीन वाले, मेष वाले इसको तो ज़्यादा फेस करेंगे, लेकिन मकर का तो ये नहीं होगा। मकर का सबसे ज़्यादा होगा जब ढैया लगेगा, क्योंकि उस समय शनि भी नीच हो जाता है। तो ये कंडीशन उस समय रहेगा। लेकिन अभी तो पॉजिटिव लाइन है, तो अभी आप अगर अच्छा से मेहनत किए रहोगे तो उस समय बैठ के खाओगे, और इस समय अगर ठगे हो तो उस समय ठगाओगे। तो इस वीडियो का इम्प्लीमेंट क्रीम तो यही आता है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे एक हमारे यहाँ मानती है, बोलती है मेरा ससुर मर गया तो अभी वो फैमिली केस किया था, तो अभी पैसा मिलेगा। एक बात बताओ, पाकिस्तान जैसे शहर देश को अगर आप पूरा भारत का इकोनॉमी पैसा लेके ऐसे पकड़ा दो, या कोई गरीब रिक्शा पुलर
या कोई झोपड़पट्टी वाला को करोड़ों रुपया दे दो, वो क्या करेगा? इसमें बहुत बड़ा टेक्निकल इकोनॉमिकल बहस हुआ है। गरीब हमेशा गरीब क्यों रहता है? और पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या करेगा? वही तमंचा रॉकेट लॉन्चर सब कुछ खरीदेगा और क्या कर सकता है उसके पास? क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि वो व्यक्ति ही प्रोडक्टिव नहीं है, वो देश ही क्रिएटिव नहीं है, वो देश के दिमाग में ही भूसा भरा हुआ है। तो फिर अगर आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? दो चीज़, एक तो बुद्धि का निरंतर विकास, दूसरा प्रयास, कंटिन्यू चेष्टा, और उसके ऊपर सबसे है प्रार्थना। तो मुरारी बापू बोलते हैं प्रयास, प्रार्थना, दो चीज़। मतलब एक होता है कि आप कोशिश करें, यानी पुरुषार्थ और प्रार्थना सफलता का कुंजी है। ये इसका बेस विषय है। तो इस पूरे इतना लंबा जो मैं आपको बताया, इसमें यही मेरा मकसद है कि अगला जो डिटेल वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ उसमें आप लोगों का, आप जिस क्षेत्र में हो आप क्या कर सकते हो, आपका टेक्निकल इच्छा क्या है, आप क्या क्या कर चुके हो जिसमें फेल हुए हो, आगे क्या करना चाहते हो, ऐसे जिसको जो भी कमेंट लिखना है। और इसमें आपका कमेंट का मैं पूरा इंतजार करूंगा, सभी जिन जिन राशि का नाम बोला, और उसी हिसाब में मेरा अगला जो विचार रहेगा कि ग्रह स्थिति के अनुसार और कौन से कुंडली वालों के लिए कौन किस प्रकार का कार्य, नक्षत्र फल के अनुसार क्या है, राशि के अनुसार क्या है, लग्न के अनुसार क्या है, जितना हो सके मैं आपको विस्तार पूर्वक इसके ऊपर बात बताऊंगा। क्योंकि ऐसा कोई हृदय से मेरे को रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा धंधा ऐसा करना चाहिए। दूसरा बात है, पकड़ लो आप कुछ कर रहे हो, कोई आपका ऑफिस है, कोई एनजीओ है, कोई नौकरी है, कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, कोई कुछ भी है, वो तो चल रहा है, अच्छा है। लेकिन सोचो कि इस समय प्लानिटरी पोजीशन के अनुसार वो उतना सही नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो इस प्लानिटरी कंडीशन के अनुसार हमें ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिसके कारण हमें ज़िंदगी में और इस टाइम जोन में पर्टिकुलरली, ये जो अगला 2.5 साल तीसरा शनि के कारण, या तुला राशि का छठा शनि के कारण, या आप समझ लो वृषभ राशि का 11 शनि के कारण, या मिथुन राशि का 10 शनि के कारण, या फिर ऐसा नहीं कि 7.5 मेष राशि और मीन राशि या कुंभ राशि वालों के लिए भी नहीं है। मैं तो मना करता हूँ जनरली कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो बोल के, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में या नो इन्वेस्टमेंट मोर आउटपुट में ऐसा कौन सा धंधा कर सकते हैं, ऐसा कौन सा कार्य कर सकते हैं, या ऐसा कौन सा बिजनेस के ऊपर हाथ मार सकते हैं जिसमें हम लोग सुपर ग्रोथ ले सकते हैं। या देखो, ग्रोथ मिले नहीं मिले, हमारा एक बेस बन सके, एक प्लेटफॉर्म बन सके जिसको लेके हम अपना फ्यूचर का प्लानिंग बना सकें। नॉट ओनली इट इज़ नॉट मैटर ऑफ मनी ओनली, इट्स ए मैटर ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्ट एंड माइंड मेकिंग। अगर सोचो मैं अगर यूट्यूब में नहीं होता, या मैं इसको लेके यूट्यूब में नहीं आता, फेसबुक में नहीं आता, इंस्टा में नहीं जाता, तो मैं इसके ऊपर चिंता ही नहीं करता ना। ये इन सारे विषयों के ऊपर ये शनि राहु केतु पामिस्ट्री, अष्टारो, वास्तु, योग, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, तंत्र मंत्र जंत्र, पूजा पाठ, ह्यूमन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, इसके ऊपर मैं क्यों चिंता करता? मैं तो अभी बस बैठ के कोई व्हाट्सएप दिखता रहता, तो इसके ऊपर मेरे को चिंता करना नहीं पड़ता। या चिंता तो अलग है, चिंतन, और उसके ऊपर क्रिएटिव विचार, जिस विचार के लिए आज बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं। तारीफ मेरा लक्ष्य नहीं है, लेकिन अपना भी तो नॉलेज बढ़ रहा है, अपने को भी तो इस समय समझ में आ रहा है। अब सोचिए, एस्ट्रोलॉजिकली डायमेंशन में मैं जब जियोपॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स को स्टडी करता हूँ तो बहुत कुछ इस चैनल में से भी, वहाँ से बहुत कुछ टिंग टिंग करके आइडिया निकलता है। इमेजिन करो, वही मकर राशि आप लोग हो, और वही मकर राशि आसिफ मुनीर है, मकर लग्न मकर राशि, और उसका हालत आज ऐसा है। क्यों है? तो देश स्थान काल पात्र में परिवर्तन है, एटमॉस्फेयर में परिवर्तन है, मानसिकता में परिवर्तन है, ट्रेनिंग में परिवर्तन है, भूभाग के अंदर, क्योंकि कुछ भूमि होते हैं जो भूतवा भूमि होते हैं, नेगेटिव भूमि होते हैं, कुछ ऐसे शक्ति है, शैतानी शक्ति, जिसका मूवमेंट में, जिसके आवेश में अच्छे लोगों का दिमाग खराब होता है। वो अलग बात है कि मालिका शास्त्र के अनुसार आने वाला समय में सबको सब कुछ सच झूठ समझ में आ जाएगा। शैतानी किताब क्या है, शैतान कैसे लोगों के दिमाग में घुसता है, और शैतान बोलता है कि हमारा धर्म का जो नहीं है बाकी लोगों को काट दो, मार दो, और उनका बहू बेटियों को उठा के ले आओ। कोई भगवान थोड़ी बोल सकते हैं, भगवान के लिए हम सब बेटा हैं, देवता के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ये बोलता है कि जो मुझे नहीं मानता है उसको काट देना ही धर्म है।
अब तुम उनको काट दोगे तो हम तुमको स्वर्ग में एक नहीं 72 शादी करा देंगे और दारू का दरिया बहा देंगे और मधु झरता रहेगा। तो ये मालिका, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी धर्म के विरुद्ध में नहीं बोलता हूँ। तो मालिका कह रहा है कि ये ह्यूमन जितने सारे धर्म हैं ये सब तो खत्म हो जाएंगे और लोग धीरे धीरे समझने लगेंगे। जब समझने लगेंगे तो फिर ऑटोमेटिक जो सनातन मैंने पहले था, अब है, आगे रहेगा। और बाकी जितने सारा धर्म है मैनमेड धर्म है। तो वो जो मैनमेड एटीट्यूड है, आइडियोलॉजी है, जिसके कारण वो किसके ताकत से बना। एक समय इस बात का एक गुप्त बात बताता हूँ। मेरे बचपन में मेरा एक मतलब नेगेटिव दादाजी था। नेगेटिव दादाजी मतलब समझ लो, निंदा नहीं करना चाहता हूँ, पितृ हो गए हैं, मर गए हैं। बड़े सारे नेगेटिव प्रैक्टिशनर थे। मरने के लिए कुछ दिन था तो कुछ ज्ञान किताब, आप सोचो मेरा गुरुतुल्य यही थे, मैं उन्हीं से सीखना। गुरुतुल्य भी गुरु ही हैं, चलो क्यों नहीं मानते हैं, बहुत दिन सीखा। और अगर ये आज एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तो सही शायद कहीं ना कहीं उन्हीं से। कर्ण प्रसाद जी का बहुत बड़ा साधक थे और भी ऐसे कुछ ताकत उनके पास था। तो मरने से पहले कुछ ताड़ की पोथी को जलाने लगे। मैं बोला जला दोगे, हमें दे दो। बोला नहीं, ये तुम्हें देना होता तो दे देता। और ये इस मंत्रों को जाप करने से आपका मतलब इसको करने के लिए अभी और कोई हमारे वंश में जन्म नहीं हो सकता है। और बंदर के हाथ में तलवार दे दें, बंदर के हाथ में छुरा दे दें, बंदर के हाथ में शालिग्राम दे दें तो वही। और इसको जो साध लेता है वो खुद उसका पर्सनैलिटी ऐसा बन जाता है और जिसके कारण वो विकास की जगह में दूसरे का विनाश कर सकता है। इसलिए ये ख़त्म हो जाना चाहिए। बोले ख़त्म हो जाएगा तो फिर आगे पृथ्वी में ज्ञान कैसे मिलेगा। बोले कोई ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता है, तो लिखा हुआ है, सब कुछ सूक्ष्म रूप में है। आप जब उस एक्सिस में चले जाते हो तो ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। आप बोले कि अगर तुम एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में, टारो में घुसते हो, योग में घुसते हो, नेचुरोपैथी में घुसते हो, तंत्र विज्ञान में घुसते हो, कुंडलिनी शास्त्र में घुसते हो, तो वो एनर्जी, वो साधना, वो प्रैक्टिस वो तुमको और ज़्यादा सप्लाई कर देता है या ऐसे गुरुओं को आकर्षण कर देता है और तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है। और मैं ये जला थोड़ी रहा हूँ, इसको सूक्ष्म रूप में हवन के अंदर दे रहा हूँ। मैं अगला जन्म में मुझे मिल जाएगा या फिर जो ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके लिए ये उसका पात्र रहेगा उसके तक पहुँच जाएगा। मैं उस समय मुझे पागलपन लगा, मजाक लगा। ये इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ शैतानी किताब हैं, जो शैतानी किताब का अगर पाठ करते हो, मंत्र करते हो, पूजा करते हो और उसको जीवन में साधना में उतराते हो तो आपका पर्सनालिटी भी ऐसा हो जाता है कि बलि दो, बकरा काटो, इंसान काटो। ये पाठ करते रहे ना, मतलब ये पढ़ना और पढ़ने के बाद काटोगे तो पाप नहीं लगेगा और तुमको ये मिल जाएगा। है बड़ा डेंजर विद्या है। अब सिंपल सा बात, दुर्गा पूजा पंडल जो हमारे गांव में होता है, बचपन में 1981 में मैं पूजा कर रहा था। मेरा जो दुर्गा पूजा, चंडी पूजा, पूजा पाठ का जो गुरु हुए, उनका शरीर छोड़ने के बाद उनका दामाद को उसका हेड मिला, क्योंकि उस समय और कोई उतना प्रैक्टिशनर नहीं था। तो वॉज ए नेगेटिव गाय, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, यही रहता है। उस शक्ति को पाके बड़ा कुछ गलती किया। एक बार बलि दे रहा था, कुष्मांड बलि, बकरा बकरी नहीं। तो क्योंकि मैं भी उसका असिस्टेंट पूजक था, तो मैं बोला देखो, ये अगर इतना देर पार होगा तो पुत्र मृत्यु लिखा है बलि में है, कुछ नहीं, तुम नहीं जानते हो। वो जिसके लिए कर रहा हूँ तुमको समझ में नहीं आएगा। मैं बोला देखो, तुम जिसके लिए कर रहे हो वो नेगेटिव वर्क है, ये पूजा है और ये समाज का कल्याण के लिए। तो नेगेटिव हर जगह में तो गलत लोग बनते हैं। कर तो दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, उसका बेटा पानी में डूब के मर गया और उस साल दुर्गा माँ पानी में आई थी। ऐसे जीवन में बहुत दिखा हूँ। ये सब क्यों बोल रहा हूँ, इस बात में क्यों घुसाया? इस बात में इसलिए घुसाया क्योंकि एनी काइंड ऑफ शैतानी ताकत, शैतानी पाठ, शैतानी किताब, शैतानी मंत्र, अगर भगवान है तो शैतान भी है। और वो टाइम जोन विगत, अगर कलयुग का जो स्टार्टिंग देखोगे, जहाँ पर बड़े सारे होलोकॉस्ट होते हैं, जीवों को हत्या किया जाता है, कोई ऐसा वाला धर्म के लिए 10 मिलियन को मार दिया, कोई ऐसा वाला धर्म के लिए 50 मिलियन को मार दिया, और हम हिंदू मरे 80 मिलियन।
ये विगत ये 1-1.5-2 हज़ार साल के अंदर। तो उस टाइम में वो जो शैतानी ताकत था जिसको जिसने जागृत किया, और वो जो धर्म निकल के समाज और देश के सामने आया, जिसके लिए इतने सारे खत्म हुए, अभी वो देव शक्ति जागृत हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सुना था हमारे परम पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार, शांति कुंज, हरिद्वार। आप कभी जाओगे, और मैं इस परिवर्तन को कब देखा बता देता हूँ। आप अगर जाओगे तो वहाँ पर एक शांति कुंज हरिद्वार में ब्रह्म वर्चस्व तो पीछे है, सामने शांति कुंज का गेट है। मैं कभी वहाँ गया नहीं था। मैं उस समय योग वेदांत पढ़ रहा था ऋषिकेश में, तो मेरा कोर्स शायद ख़त्म हुआ और मैं रिटर्न आ रहा था, बारिश हो रहा था। आज भी याद है जो लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत भीड़ था उस दिन। मेरा गाड़ी ख़राब हो गया वहाँ, वो उसमें तो बहुत बड़ा घटना घटा, बाद में बताऊँगा। तो ऐसा लगा कि सच में कोई, उस समय तक मैं नहीं जान रहा था कि ये परम पूज्य राम शर्मा आचार्य हैं। तो मेरे को कोई बुला के लिया, अंदर गया। तो उस समय जो बहुत बड़ा शिवलिंग लाया जा रहा था, और उस दिन वहाँ प्रतिष्ठा उत्सव था। ये प्रखर प्रज्ञा और इसके अंदर से आप जाओगे तो यहाँ पर कालों का काल, महाकाल भोलेनाथ का बहुत बड़ा शिवलिंग वहाँ पर। आपका अभी क्या होगा नहीं पता, मैं तो ये बहुत पुराना बात बता रहा हूँ, आई थिंक 20-25 साल पहले का बात बोला। वो शिवलिंग जब वहाँ प्रतिष्ठा हुआ, वहाँ डॉक्टर पांड्यान थे उस समय, परम पूज्य गुरुदेव तो चले गए थे, लेकिन उनके जैसा दिखने वाला, तो मैं पता चला कि यहाँ इनका मेरे को बुलावा है। तो वहाँ प्रतिष्ठा हो रहा था, प्रसाद वगैरह खाया और बहुत कुछ मिला। वो सब अभी ये वीडियो में बोलने का आवश्यकता नहीं है, हम लोग विषयांतर हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, इस कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन वो महाकाल का प्रतिष्ठा हुआ है, उसी दिन से पूरे विश्व में एक माइक्रो सेक्शन चेंजेस आना चालू हो गया, जिसमें ये शैतानी ताकत, शैतानी धर्म का एनर्जी घटा और आध्यात्मिक शक्ति, ये बोल दिए थे पूज्य गुरुदेव, वो टाइम आ रहा है जहाँ पर जो महान आध्यात्मिक शक्ति का जागरण होगा, और जिसमें लोगों को भारत विश्वगुरु बनेगा, और एक अमृतकाल का सृष्टि होगा, जिसके माध्यम से कल तक जो ये हिंदू सनातनी लोग कावड़ होके बैठे थे, किसी कुछ करने के लिए डरते थे या किसी के विरुद्ध में कुछ बोलने के लिए डरते हैं, आज के डेट में आप देख लो, सोशल मीडिया से लेके बाकी मीडिया में खुल के बोल रहे हैं। जो कभी बोलने के लिए लोग डरते थे, खुल के वीडियो बना रहे हैं, डंके के चोट पे बना रहे हैं, छाती ठोक के बना रहे हैं। और जो एक्स वाले हैं ना, उनका तो वीडियो सुनोगे तो पगलाओगे। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये एनर्जी, ये ग्रह गोचरीय, ये आध्यात्मिक ऊर्जा, ये कलयुग का अंत और ये महाविनाश का समय, ये कल की अवतार का आवाहन, और मैं ये दोनों चीज़ को मिलाया। मेरे को जिस दिन कल की भगवान का कुंडली मिला, डेट ऑफ बर्थ कल की भगवान का, गुप्त में लीला कर रहे हैं, और वो जो वहाँ का शिवलिंग का प्रतिष्ठा देखा, कुंडली आसपास मैच कर रहा है, तो समझ में आ गया कि यही शक्ति है, ये विश्व का पावर बैंक है, एनर्जी हाउस है, जहाँ से महाशिव शक्ति का, महाकाल का, कालों का काल, देवों का देव महादेव, और वहाँ भैरवों का जो शक्ति है वो विचलित हो रहा है, विकृत हो रहा है इस आध्यात्मिक वातावरण को निर्माण करने के लिए। तो इस टाइम जोन में, जो ऐसा टाइम जोन जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों का और भी बहुत सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। बहुत सारे अभी तक जो कौलिक गृहस्थी में करते करते आ रहे थे, अब एक उदाहरण ले लो। 1990 में माँ बाप लोगों का आइडियोलॉजी था कि बच्चा को MCA कराएंगे, DCA कराएंगे, CCA कराएंगे, PCA कराएंगे, और बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, फॉलैंड भेजेंगे। अब देखो, उस कालखंड से लेके इस कालखंड तक, जब ChatGPT निकला और DeepSeek निकला, AI निकला, उन पढ़ाइयों का मूल्य क्या रह गया? आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे राउरकेला से बहुत से लोग जो बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और सिल्वर में जा रहे थे, नौकरी कर रहे थे, आज उनको कंपनी निकाल दिया है। आज यहाँ पर आके कोई खेती करने के लिए दौड़ रहा है, कोई बिलीव नहीं करोगे, ज़मीन खरीदने के लिए पगला रहे हैं, और कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में, कोई हाइड्रोफोनिक फार्मिंग में, कोई गौशाला में। आज का यूथ, क्योंकि उनका पढ़ाई का मूल्य 30 साल में जो भी कमाए थे, कोई EMI भरते भरते मर गए,
कोई ईएमआई भरते भरते पगला गए, कोई और कुछ, तो वो हिंड में पार्ट में आ रहा है। तो अभी का परिस्थिति, जो इतना बड़ा वीडियो का पीछे जो आपको बता रहा हूँ, अभी का स्थिति में आने वाला 30 साल में, क्योंकि शनि अपना रोटेशन खत्म कर रहा है, 90 में मकर राशि को क्रॉस किया, 99 तक उसका रोटेशन खत्म हो गया, फिर उसके बाद का जो कालखंड था और अभी का जो आने वाला कालखंड में कौन सा ऐसा बिजनेस, कौन सा ऐसा धंधा, कौन सा ऐसा काम, कौन सा ऐसा टारगेट माने ट्रैक पाथ को हम चुने जो आने वाला लंबा समय तक हमको सोर्स ऑफ इनकम दे, हमको इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी दे, हमको एक पॉजिटिव ग्रोथ दे और हमारे जीवन में एक बेसिक स्टेबिलिटी आए। ये तो गारंटी है कि शनि मीन राशि क्रॉस करते करते, मेष राशि करते करते और भी जितने सारे पुराने धड़ल्ले का नौटंकी बिजनेस है सब खत्म हो जाएगा। आप विश्वास करो मत करो अलग बात है। आप एक एग्जाम्पल ले लो, 90 में एसटीडी बूथ, जेरोक्स दुकान, पीडीएफ क्या बोलते हैं, डीटीपी करने वाला कंप्यूटर, इतना मार्केट था कि लोगों लाखों करोड़ों कमाए। आज के डेट में चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। उस समय कोई विश्वास कर सकता था कि एक टाइम आएगा जो एसटीडी बूथ सब बड़े बड़े, जो आज भी है बहुत सारा बक्सा है, लेकिन वहाँ फ़ोन नहीं चलता, हाथ लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया। तो उसका जो शनि का गोचर था और राहु का मोमेंट था, वो समय उनको कभी विश्वास नहीं ले रहा था कि हमारा एक दिन एसटीडी बंद हो जाएगा, हमारा एक दिन ये जो बूथ है ये बंद हो जाएगा और उसके बदले उनको कुछ और करना पड़ेगा। थोड़ा उससे आगे आ जाइए, उससे आगे मोबाइल वाउचर भर रहे थे लोग, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 100 रुपये का रिचार्ज कर रहे थे, पावर प्लस भरने का निकला। वो भी कालखंड प्राय 7 साल 10 साल तक चला। उस समय उनको भी यही लग रहा था कि हमारा धंधा चौपट नहीं होगा, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न है, आज के डेट में कोई भर रहा है? सब ऑनलाइन हो गया। ये कई सारा ऐसा एग्जाम्पल और जीवन पे आपको मिल जाएगा जहाँ पर आप देखोगे कि जो चीज़ आज आपको लग रहा है कि ये मेरे को लॉन्ग टाइम बिजनेस लेके जाएगा, वो सारा ठप और बंद हो जाएंगे। और थोड़ा पास्ट में लेके जाता हूँ, 1980 में हमारे राउरकेला के आसपास 450 फैक्ट्री खोले थे। पिग आयरन मेटल बॉल, उस समय जो लोग याद रखेंगे उनको लोहे का कढ़ाई मिलता था, काला काला, पिग आयरन में था। उसको ऐसे गिरा दोगे तो टूट जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हाथी भी चढ़ा दो तो नहीं टूटेगा। यानी प्रेशर संभाल सकता है, हिट नहीं संभाल सकता है। तो वो फैक्ट्री बॉल प्लांट बोलते थे, पिग आयरन प्लांट बोलते थे। मेरे गांव में एक था शिवा मेटालिक, बड़ा बड़ा फर्नेस चलता था। और आगे जैसे जैसे चला और बाकी मेटल्स, पर्टिकुलरली सिल्वर फैक्ट्रीज बने, सिल्वर फैक्ट्री, हाँ उसके बाद सिल्वर फैक्ट्री आया। 450 फैक्ट्री, आज के डेट में एक लोहे का टुकड़ा नहीं मिलेगा, सारे के सारे बंद हो गए। उसको मार्केट लेने के लिए दूसरा फैक्ट्री आया सिल्वर का, सिल्वर हांडी डेगची, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनने लगे। उसके बाद फ्राइंग पैन और प्लास्टिक का मार्केट उसको ट्रैप कर दिया और उसके बाद ये मार्केट इतना ग्रोथ किया कि आज के डेट में उस समय जितना सिल्वर मार्केट वगैरह चल रहा था, आज के डेट में और नहीं चल रहा है। चल रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं चल रहा है, क्योंकि उस लोहा का मार्केट और प्लास्टिक का मार्केट के ऊपर ट्रैप करने लग गया प्लास्टिक का मार्केट। तो ये आप देखना, ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार मार्केट में वेरिएशन एंड परिवर्तन। और जो व्यक्ति इसी चीज़ को नोट आउट एंड मार्क नहीं कर पाता है कि आने वाला समय में मार्केट क्या होगा, तो मैं उस समय देखा हूँ बड़े बड़े सेठ जी, बड़े बड़े कंपनी धूल चाट जाते हैं। ये देखा हुआ है मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि मैं बड़े बड़े बनिया, बड़े बड़े मारवाड़ी, बड़े बड़े माइंस, बड़े बड़े फैक्ट्री वालों, मारवाड़ी कंपनी मालिक, क्योंकि उनका वास्तु का काम करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का काम करता हूँ, तो मेरा उठना उनके साथ उठक बैठक बहुत ज़्यादा है। एक टाइम था मेरे पास 5000 6000 लोगों को रिक्रूटमेंट भी करता था, उनके इंटरव्यू में बैठता था। बोलते थे कि भाई गुरुजी बता दो किसको मैनेजर रखें, मेरे कुंडली के साथ कौन से पटे हुए, मेरे फैक्ट्री के लिए कौन मित्र होगा, कौन शत्रु होगा, वगैरह वगैरह। वो सब पुराना बात है, अभी का बात नहीं है। ये क्यों बोल रहा हूँ, एक समय में आप ही राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली साइड से राउरकेला में आ जाते थे बड़े बड़े संजय अग्रवाल जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, करोड़ों रुपया इन माइंस ले के खरीद के चला रहे। ये 95-96 का सेक्टर था। चाइना ले जाता था माइंस डॉस्ट और बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ से, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ
जस्ट आगे 20-25 किलोमीटर आगे चले जाओगे तो टेंसा, काल्टा, बरसुआ, इस प्रकार का बड़ा बड़ा माइंस एरिया है। पूर्णा पानी माइंस, टिस्को माइंस, आप नेट में ढूंढ लेना, वो सब देख लेना, वो सब माइंस कितना बड़ा बड़ा माइंस है, इनका माइंस चलता था। सडन जब शनि का गोचर मीन में हो गया, उस समय ये जितने सारे माइंस कोलैप्स कर गए, ख़त्म हो गया। और उनका गाड़ी, वो जेसीपी, ड्रोजर, डंपर, उनका जो एक होता है जिसमें उसको छानते हैं, बड़े बड़े वो रहता है आपका क्रॉसर, ये सब खत्म। ये बनिया मारवाड़ी लोग मार्केट में, रोड में आ गया। वही संजय अग्रवाल जाके फिर टायर ऑयल पे फैक्ट्री खोला, टायरों को पुड़ा के, जला के उससे तेल निकाला। मतलब एक टाइम जहाँ 10-10 माइंस, 6-6 फैक्ट्री, स्पॉन्ज आयरन से लेके मेटल फैक्ट्री तक चलाने वाला एक छोटा सा चीज़ में सिमट गया और फिर रोने लगा। ये प्रेडिक्शन में उनको पहले दे दिया था कि देखो मीन में शनि जा रहा है और झटका बहुत बड़ा मिलेगा लोहा बिजनेस वालों को, ऑयल बिजनेस वालों को और इस प्रकार का माइंस बिजनेस वालों को। उस समय वो लोग बात को सुने नहीं थे, पंडित जी कुछ नहीं होगा। और जब खाने का लाला पड़ गए, उस समय सोचो राउरकेला का सबसे बड़ा बिल्डिंग, आई थिंक उस समय मजाक नहीं है 20 करोड़, मतलब मजाक नहीं है 20 करोड़, मतलब उसके साथ अपॉइंटमेंट के लिए 7 दिन टाइम लगता था, ऐसा लेवल का धनाढ़ व्यक्ति था। कौड़ी के भाव में बेच के जिसको जाना पड़ा। ये क्यों कह रहा हूँ, ये सब डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ इसलिए कि देखो ऐसा एक बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला 2.5 साल या 5 साल के अंदर आप लोग को देखना मिलेगा। और उससे पहले अगर आपके पास वो प्रिपरेशन नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन पे अपना गाड़ी को लेना है और वो जो सीवियर चेंजेस लाइन है वो क्या है जिसमें हम घुसें, जिसको एक जो दूर तक दूरदृष्टि अगर आपके पास है तो अभी से आपके बिजनेस ट्रैक लाइन को आप चेंज कर सकते हो। वरना ऐसे ही बड़े बड़े धनाढ़ लोग, बड़े बड़े अमीर, करोड़पति, अरबपति, मरबपति, तरबपति, आप बिलीव नहीं करोगे, सिलाई दुकान खोल के बैठना पड़ गया, सिलाई दुकान, टेलर का दुकान खोल के बैठना पड़ गया, सब चला गया। नहीं, उस समय मैं केवल शनि राहु केतु को दोष नहीं दे रहा हूँ। उस समय हमारे, आप अगर जो लोग इकोनॉमिकल स्टडी करते हैं अच्छा से बिजनेस एंड, क्योंकि मेरा काम ही यही है, तो फिर आप उस स्टडी को कर सकते हो कि ये, और चलो मेरा एरिया का बात छोड़ दो, आप अपने इलाके का इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मार्केटिंग, बिजनेस स्ट्रैटेजी का चेंजेस अगर माइक्रो सेक्शन, ये सब मैं जानता हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही बड़े बड़े बनिया मारवाड़ी आते हैं कुंडली दिखाने, हाथ दिखाने, फैक्ट्री वास्तु कराने के लिए उतना देर से, तो मैं जानता हूँ। कल तक जिस आदमी के पास मतलब खड़ा होने से लोग गर्व अनुभव करते थे, वो आज एक तो फटा टूटा पहन के घूम रहा है, रो रहा है मेरे टेबल के पास बैठ के। जो राउरकेला स्टील प्लांट का टाइप ए कॉन्ट्रैक्टर था, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बनाता था, फैक्ट्री बनाता था, मशीन बनाता था, करोड़ों का टेंडर लेता था, आज एक मुट्ठा चावल अनाज खाने के लिए पैसा मांग रहा है। नहीं, कुंडली तो प्रॉब्लम था, वो कुंडली में उसका गंडमूल कुंडली था और दरिद्र योग भी था, वो एक्टिव हो गया, दशांता दशा आ गया, सब कुछ चला गया। जो आदमी इतना बड़ा अट्टालिका बिल्डिंग मतलब इसमें रहता था, वो किराए का मकान झोपड़ी में छोटा सा लेके 500 रुपये का किराए में रहता है। दिखाऊं कारण क्या था? दूरदृष्टि का कमी। अगर उनको वो दूरदृष्टि उस समय मिला होता या उनको ये समझ में आ जाता कि अभी ये मार्केट इतना दूर तक चलेगा, आगे फिर हमें टर्न लेना है, या फिर थोड़ा सा इंतजार कर जाना है कि हमें कौन से डायरेक्शन ऑफ मार्केट में चलना है। अभी सोचो, कोई आदमी बोलेगा कि हम पैसा लेके बिल्डिंग मटेरियल में इन्वेस्ट करेंगे या फंसाएंगे या कोई ऐसा धंधा करेंगे। अभी जैसे पकड़ लो नेपाल का, सोचो मेरा मित्र है, बोला हम बिल्डिंग कराएंगे, 50 करोड़ रुपया लेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, बनाओ, अच्छा बात है। लेकिन तब तक अभी आर्टिफिशियल होम ऑलरेडी भुवनेश्वर में लॉन्च हो गया है। टेक्निकल होम मतलब 5 लाख रुपया दे दो, आपको बना बनाया एकदम अंदर से वातानुकूल ऐसा वाला
दीवार मेटल का बनाया हुआ है, अंदर एकदम कॉम्पैक्ट है सब, इधर वॉशरूम भी है, उधर ये भी है, उधर बेडरूम भी है। फोल्डिंग कर दोगे सब अंदर सट जाएगा, खोल दोगे सब बाहर निकल जाएगा। आप भुवनेश्वर से देख लेना ऐसा आर्टिफिशियल। और भी जगह में कहीं कहीं बनते होंगे इस प्रकार का, जहाँ पर आपको ईटा नहीं चाहिए, लेबर नहीं चाहिए, सीमेंट नहीं चाहिए, फाउंडेशन खोदने का आवश्यकता। हाँ, फाउंडेशन थोड़ा सा खोदना पड़ेगा उसके ऊपर। आप 15 दिन के अंदर 5 मंजिला बिल्डिंग तक बना सकते हो। मेटल का है, फाइबर का है, और कुछ मटेरियल भी उसके अंदर डाल रहे हैं। गर्म ठंडा नहीं लगेगा बोल के अंदर उसको एयर कंडीशन भी बना रहे हैं। जैसे कार बनता है ऐसे ही बना के, और गारंटी भी दे रहे हैं कि 50-60 साल तक, ऐसा कुछ गारंटी उनका दे रहे हैं। मैं इतना डिटेल नहीं पता, मैं उनका ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो वो कंडीशन कैसे आ गया? तो आज किसी को ज़रूरत है अगर ऐसे सीमेंट और ईटा का और एस्बेस्टर का घर बनाएगा, तो उसमें लेबर कॉस्ट, आज लेबर मिलते नहीं हैं, ठगते हैं, और सही ईटा भी नहीं मिल रहा है। जो ईटा मिल रहा है वो फ्लाई ऐश ब्रिक मिल रहा है, जो हाईली कैंसरियस है और डेंजरियस है, जिसको कि घर बना के उसके अंदर मनुष्य का रहने का लायक कभी भी नहीं हो सकता है। तो वो आप फ़ोन किया, ऑर्डर दिया, उनके पास बना बनाया है। आप जाके चीज़, जैसे गोदरेज अलमीरा या और कोई अलमीरा है, कहीं पर जाओगे दुकान में, घुसे, उठाए, लेके आ गए। इनबिल्ड रेडी पड़ा हुआ है। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और क्या क्या BHK, और ऑटोमेटिक सीढ़ी है, ऊपर चढ़ोगे, ऑटोमेटिक स्विच दबाओगे, सीढ़ी अंदर घुस जाएगा, पासवर्ड में खोलेगा, क्या क्या सब उसमें वो सब घर आ गया। तो क्या मतलब हो गया अभी घर बनाने का? चलो अभी कुछ दिन हुआ लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में स्वीकार करेंगे। कैसे? जैसे कल तक इलेक्ट्रिक कार का स्वीकार नहीं कर रहे थे, और अभी मैं नेपाल गया था तो मैं तो पेट्रोल गाड़ी में घुमा ही नहीं। पूरा नेपाल करीब 2,500-3 हज़ार किलोमीटर का सर्कुलेशन इलेक्ट्रिक कार में ही कर गया। और एक कार नहीं, जिसमें 10 सीटेड कार है, 10 सीटेड, 10 आदमी बैठो और घूमो बिना एक बूंद तेल खर्चा किए। तो धीरे धीरे स्वीकार करेंगे, वो परिवर्तन आ रहा है आने वाला समय में। अभी टाटा हाइड्रोजन कार बना रहा है, तो आने वाला समय पेट्रोल। लेकिन कुवैत अमीरात वालों को इसका पहले से पता चल गया, मतलब आज से 10 साल पहले। तो क्या कर रहे हैं? मंदिर बना रहे हैं। मुसलमान कंट्री मंदिर बना रहा है। क्यों बना रहा है? इतना बात अगर समझ जाओगे तो इस वीडियो का क्रीम पॉइंट, इतना समझाने के लिए उतना देर से 51 मिनट से प्रवचन दे रहा था। एक मुसलमान जो हमें काफिर समझता है, जिनको काटने से उनको स्वर्ग मिलता है, जिनको वो लोग घृणित दृष्टि में हम लोगों को घृणित दृष्टि में देखते हैं, जो लोग तेल बेच बेच के सोने का लेटरिन में हगने वाला, सोने का थाली में खाने वाला, पैसा तो मत बोलो, वो उनका भी फटके फूल हो गया है। वो लोग भी मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बिजनेस कर रहे हैं, टूरिज्म बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो फिर मैं आपको क्या समझाऊं? करते रहो नौकरी चाकरी गुलामी, हलियामी मुलियामी, और बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास और कंप्यूटर शेयर सट्टा लॉटरी जुआ। उनके पास पैसा कम है, उनके पास आदमी कम है, वो लोग शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके पैसा फंसा के और नहीं निकाल सकते हैं। उनके पास क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन और क्या क्या में नहीं फंसा सकते थे। पगलाए हुए हैं। क्यों मंदिर बना रहे हैं? क्यों टूरिज्म को फोकस कर रहे हैं? हाँ, एक बात बता दूं, इंडिया का युद्ध अभी हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पास बोलते हैं खाना नहीं है, आटा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पानी नहीं है। अरे यार, 200-200 400-400 ड्रोन लाके कहाँ से पटकता है हमारे देश में? चलो वो अलग बात है कि हमारा S-400 डाल मार मुर के गिरा दिया। टर्की भेज रहा है, चाइना भेज रहा है। और आप जानते हो टर्की का इंडिया से जो टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए, आप पैसा खर्चा करके आते हो, ऐश मस्ती करके होटल में खा पी के आते हो। टूरिज्म का पैसा है ना, उसको अमीर बना रहे हो ना, और आप गरीब बन रहे हो ना। तो आपका कर्तव्य क्या है? अगर आप कोई भी अभी तुर्की उर्की घूमने के लिए जा रहे हो या वहाँ टूरिज्म में जा रहे हो, हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ, कैंसिल करो टिकट और कभी वहाँ नहीं जाना। उनका भूकंप हुआ था, पहला फ्लाइट इंडिया से गया सहायता का, और आज हमें मारने के लिए वो लोग पाकिस्तान, आपको पता होगा 5-6 दिन के नीचे मीडिया में बहुत बड़ा वायरल हुआ था कि वो उसका ग्लोब मास्टर या कुछ बड़ा प्लेन लेके आया है यहाँ पर। क्यों लाया? किस कारण लेके आया? बोला नहीं हम लोग कोई सहायता नहीं करते। जहाज ला के लगा दिया था गधा तुर्की, उसका जान माल बचाने के लिए हम भारत वाले उसको सहायता कर रहे थे। ये ऐसा गद्दार हैं, ऐसे गंदे लोग हैं, ऐसे सुअर लोग हैं। जिनको सहायता करो वही आपका पीठ पीछे छुरी भोगता है। कोई बात नहीं, अगर वो करता है तो सेकंड टाइम, लेकिन ये भारत गलती नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, हम लोग तो दयादर आदमी हैं, फिर भी जाके सहायता कर देते हैं।
वो जब कोरोना आया था तो वैक्सीन उन्हीं के पास पहुंचा दिया गया था, और अभी देखो वो ड्रोन दे के जाए, दान करके गया है कि मारो इंडिया को, डालो जितने सारे सिविलियंस को। तो नहीं जाना चाहिए उस देश में, ऐसे देश में घूमने का कोई आवश्यकता नहीं है जहाँ पर हमारा पैसा हमारे विरुद्ध में लगता है। तो इन सारे विषय को समझना चाहिए कि अगर कुवैत जैसा कंट्री, विदेशी वाला कंट्री, ये तेल बेचने वाला कंट्री, मुसलमान कंट्री मंदिर बना रहा है, टूरिज्म को फोकस कर रहा है, आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, और वहाँ से भी मेरे को बहुत सारे कुंडली दिखाते हैं। मैं अगर उनको पूजा पाठ का बात बोलता हूँ, हाँ गुरुजी यहाँ पंडित है, हम लोग बढ़िया से गणेश प्रतिष्ठा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सोचो इतना रिलायबल वो देश दे रहा है। तो अभी यहाँ से स्टडी करो कि मार्केट का डायरेक्शन किधर हो रहा है। यहाँ से समझ जाओ कि जो पुराना धड़ल्ले से तेल बेच के तेल का मार्केट, उसको पता है कि आने वाला समय में इस तेल को मूतने के लिए भी कोई नहीं रहेगा और हमारा खाने का लाला पड़ जाएगा। खजूर बेच देंगे, खजूर ले लो, खजूर करना पड़ेगा, तो उनको वो पहले से पता चल गया है। तो आपको भी अगर पहले से पता चल जाए, पहले से अगर आपके कुंडली के अनुसार और देश का मार्केट के अनुसार आपको अगर समझ में आ जाए, तो अपना डायरेक्शन को उधर मोड़ सकते हो। ऐसे बहुत से फील्ड में, मार्केट में चेंजेस आने वाला है, और इसीलिए कह रहा हूँ कि आप नीचे कमेंट में लिखना, मेरे को सहायता करना। मैं इसमें कोई घमंड गर्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेले महापंडित भूषपंडित नहीं हूँ, आप लोगों में से भी बहुत हैं और आपको भी बहुत आइडिया रहेगा। और अगर मेरा बात आप मैसेज में नहीं देना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप में छोटा छोटा वीडियो बना के दे देना मेरे को। संजय जी 9437580589 में दे सकते हो, या फिर 9938727418 में दे सकते हो। तो इसमें आप मेरे को वीडियो दे देना। इनमें से जिनका वीडियो मेरे को ठीक लगेगा, या मैं देखूंगा कि हाँ भाई इनके साथ मुझे और ग्रुप बनेगा, तो मैं आपको एक पर्सनल और एक नंबर दूंगा, जो मेरा डायरेक्ट पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर रहेगा, ताकि मैं उसमें आपको लिंक में दूँ। नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, आप चलो, मैं चल रहा हूँ, चलता रहूँगा, कोई प्रॉब्लम हो गया। लगा कि नहीं, हाँ ठीक है, ये इनके नॉलेज को मेरे चैनल में डाल दिया जा सकता है, या इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, या ऐसे ग्रुप ऊपर में लेके हम लोग काम कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। अब खाली DRDA का खाली काम नहीं है कि वो रिसर्च करेगा, हमें भी साइंस का ऊपर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान बन जाएंगे, नहीं तो कंप्लीटली पाकिस्तान बन जाएंगे। और वो रिसर्च ऐसा नहीं कि जिसके पास करोड़ों रुपया है वही रिसर्च करेगा। प्लेन चलाने वाला कितना रुपया कि कौन गवर्नमेंट उसको दिया था, प्लेन का रिसर्च करके निकाल दिया। अब देखो जितने सारे ये नेटा से, सिंघानी से इंजेक्शन निकाल दिया था, तो वो कहाँ से, कौन गवर्नमेंट उसको सहायता किया था। मानसिकता चाहिए रिसर्च का, खोजी के लिए खोजी मानसिकता चाहिए। और हम लोग बहुत कुछ ऐसे साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, फ्यूचर लेवल को लेके काम कर सकते हैं, और ऐसा बहुत कुछ है। लेकिन चाहिए क्या, ऐसा यूनिट चाहिए, क्या ऐसा थिंक टैंक चाहिए, क्या ऐसे समभाव लोगों का बैठना। नहीं तो बोलोगे हमको तो नौकरी चाहिए गुरुजी, हमको तो कहीं पर एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, हमको काहे गरीब बनना है। तो फिर मैडम क्यूरी नहीं बन सकते हो, फिर देश के लिए कोई नोबल और इनोवेटिव काम नहीं कर सकते हो, और अपने लिए कोई नोबल इनोवेटिव काम नहीं कर सकते हो। जिंदगी भर जो बॉल उछाला था उसके बारे में सोचो, क्या कंडीशन था, जो बॉल आज जिस बॉल के नीचे बैठे हो। तो जॉन बेयर्ड टीवी बनाए थे कि कौन गवर्नमेंट दिया था उनको, जॉन बेयर्ड शायद बनाए थे टीवी, देख लेना जो भी। तो ये जितने सारे रिसर्चर हैं, मानसिकता है। और हमारा मैकोले एजुकेशन, हमारा शिक्षा पद्धति, हमारा प्रॉब्लम है कुछ, जिसके कारण ऐसे ऐसे इनोवेटिव माइंड, इनोवेटिव ब्रेन को दबाया दिया जा रहा है। तो ऐसे क्या क्रिएटिव काम, प्रोडक्टिव काम ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रिसर्च क्या कर सकते हैं, और उसके लिए क्या यूनिटी हमारे लेवल पे कुछ अपने ही दम पे होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ, नहीं, आप अपनी जगह में रह के, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, एक ग्रुप एफर्ट चाहिए। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। और कलियुगे संघ शक्ति, मैं नहीं कहा, मेरा शब्द नहीं है। दिल्ली में देखना बहुत बड़ा सत्संग वालों का एक बहुत बड़ा आश्रम है, जहाँ पर जाने से 56 रुपया में बेड मिलता था उस समय, 20-25 साल पहले का बात बोल रहा हूँ। वहाँ पर लाल वाला बिल्डिंग है, और वो जो स्वामी जी महाराज हैं, ऐसे लंबे लंबे बाल रखे त्रिशूल लेके बैठे हुए हैं, वहाँ लिखा है कलियुगे संघे शक्ति। तो वहाँ से मैं देख के आया था, दिल्ली का है सत्संग केंद्र, ऐसा कुछ है, याद नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा स्वामी जी महाराज हैं, और बड़ा भयंकर दिखते हैं, लंबा लंबा जटाजूट है, त्रिशूल पकड़ के। तो लाल वाला कहाँ पर है वो भी मैं भूल गया, बहुत साल पहले गया था। तो एक यूनिटी
के साथ हम लोग डाइवर्सिटी का काम कर सकते हैं, एक क्रिएटिव का काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो का मूल मकसद यही है कि आप लोग जुड़ें, काम करें। हो सकता है मैं व्यस्त हो जाऊं, टाइम नहीं रहे, लेकिन आप उस ग्रुप को लेवल पे लेके जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, इसमें कोई हज़ार लोग आ जाएंगे ऐसा नहीं है, 5, 10, 20 लोग भी आ जाएं और मेरा भाव को समझ पाते होंगे कि कुछ ऐसे काम हम लोग भी देश के लिए और अपने लिए भी और विश्व का कल्याण के लिए भी, चाहे वो पैसा धन समृद्धि बढ़ाने के लिए हो, चाहे रिसर्च लेवल पे कोई बड़ा काम करने के लिए हो, किसी भी फैक्टर के लिए हम लोग देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए इस प्रकार का कार्य सामने खड़ा कर सकते हैं। नंबर भी दे दिया, विचार को भी रख दिया, मेरे भाव को भी आप समझ पाए होंगे। शब्दों पे ना जाएं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ और उसका एक भाव अलग रहता है, उस भाव के ऊपर फोकस करेंगे तभी इस वीडियो चरितार्थ होगा। क्योंकि इतना मेहनत करके अगर मैं आपको इतना समय दे के, मैं चीज़ क्या है समय, मेरे को कई सारे लोग बोल रहे हैं गुरुजी 15 मिनट का वीडियो दो, कितना पैसा लोगे बताओ, हम अपना चैनल में छोड़ेंगे, कुछ नया प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। तो अगर मेरे से वीडियो खरीद रहे हैं, आप इमेजिन करो, मेरे पास नियर अबाउट 20,000 GB का वीडियो पड़ा हुआ है। तो आज मैं कभी सोचा था कि ऐसा भी टाइम आएगा जो लोग बोलेंगे कि गुरुजी आपका पुराना वीडियो दीजिए। आज मैं वीडियो बेच रहा हूँ, मैं एक भी वीडियो डिलीट करके नहीं रखा, सारा हार्ड डिस्क खरीद के उस समय इन्वेस्ट किया था, 4,000 का 7,000 का वीडियो हार्ड डिस्क खरीद के रखा था, आज वो बिक रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आशा करता हूँ मेरे भाव को समझते होंगे। नमस्कार।